बिल्डिंग्स के बारे में सोचा है? जो मॉडर्न बिल्डिंग आज के समय में बनी है, उनकी जैसी बिल्डिंग्स कितने समय में बन पाएंगी? मतलब कि उन जैसी बिल्डिंग्स या उनसे भी अच्छी बिल्डिंग्स आने वाले कितने सालों में बन पाएंगी? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की टॉप 10 ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में बताऊंगा जो बिल्डिंग्स आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी है और आने वाले 15 सालों तक इन जैसी कोई और बिल्डिंग्स बन भी नहीं पाएंगी, क्योंकि जिस तरह से इन बिल्डिंग्स को बनाया गया है, ऐसी बिल्डिंग्स को बनने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। और गाइस, इन टॉप 10 बिल्डिंग्स में सबसे ज्यादा म्यूजियम्स हैं, क्योंकि म्यूजियम की बिल्डिंग को एक अलग तरीके से ही बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस टॉप 10 बिल्डिंग्स की लिस्ट को, जिसमें नंबर 10 पर है गुगेनहाइम म्यूजियम। ये म्यूजियम स्पेन में है। 1997 में स्पेन के राजा जुआन कार्लोस ने इस म्यूजियम की ओपनिंग की। 1997 में जब इस म्यूजियम को ओपन किया गया, तभी इस म्यूजियम को दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल म्यूजियम घोषित कर दिया गया। आज के समय में ये म्यूजियम स्पेन के सबसे बड़े म्यूजियम्स में से एक है। ये तो हो गई इस म्यूजियम के बारे में बात। अब बात करते हैं इस म्यूजियम की बिल्डिंग के बारे में। इस म्यूजियम की दीवारों पर जो डिजाइन को बनाया गया है, इसे फिश डिजाइन भी बोलते हैं। बिल्डिंग की दीवारें जो आपको चमकती हुई दिख रही हैं, इन्हें बनाने के लिए कांच, टाइटेनियम, चूना पत्थर, इन सभी का यूज किया गया है। इस म्यूजियम की दीवारों को ही देख के लगता है ये मानो किसी मेटल का बना हो। जब इस म्यूजियम को बनाया गया था, उस टाइम पर इस म्यूजियम के ऊपर गोल्डन कलर था, लेकिन आज के समय में इस म्यूजियम के ऊपर सिल्वर कलर किया गया है। इस म्यूजियम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखने के बाद आप खुश हो ही जाओगे, क्योंकि जो हम बचपन में गेम खेलते हैं ना, भूल भुलैया वाला, आई थिंक इस गेम को यही बोलते हैं, वैसा एक गेम भी इस म्यूजियम में क्रिएट किया गया है। और इस म्यूजियम में 20वीं शताब्दी के 300 से भी ज्यादा टुकड़े मौजूद हैं। इस म्यूजियम की बिल्डिंग में टोटल 5 फ्लोर्स हैं, जिसकी बालकनी में खड़े होकर आप इस म्यूजियम को अच्छे से देख सकते हो। ये बिल्डिंग अपने अमेजिंग आर्किटेक्चर और डिजाइन के लिए वर्ल्ड फेमस है। म्यूजियम के बाहर ही एक नेचुरल पपी को बनाया गया है, जिसे बनाने के लिए 60,000 से भी ज्यादा प्लांट्स लगे हैं। नंबर 9 पर है कूपन हिल। ये हिल डेनमार्क में है। कूपन हिल एक ऐसी हिल है जिसके नीचे बिल्डिंग है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर एक हिल है, क्योंकि दोनों ही चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस बिल्डिंग को 2017 में ओपन किया गया था। ये एक कारखाने की बिल्डिंग है, जहाँ पर वेस्ट को जलाकर एनर्जी में चेंज किया जाता है। वेस्ट बोले तो जो हम लोग अपनी लाइफ में कचरा फेंकते हैं, उसी कचरे को इस फैक्ट्री में जलाया जाता है और उसे जलाने के बाद एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। इस बिल्डिंग को हम एनर्जी पावर प्लांट भी कह सकते हैं। इस बिल्डिंग की सबसे खास बात यह है कि इसी बिल्डिंग के ऊपर एक हिल बनाई गई है, जहाँ पर लोग डेली खेलने आते हैं। और इस हिल को कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही फालतू में बना दी हो, प्रॉपर तरीके से लोगों को खेलने के लिए ही इस हिल को बनाया गया है। और साथ ही साथ इस बिल्डिंग को भी एक अलग ही डिजाइन दी गई है। इस बिल्डिंग को बनाने में 670 मिलियन डॉलर लगे, जिसे अगर हम आज के समय में इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो इतना होता है। इस फैक्ट्री में हर साल 4 लाख टन से भी ज्यादा वेस्ट को जलाया जाता है। इस बिल्डिंग की हाइट 84 मीटर है, जिसे हम 275 फीट भी बोल सकते हैं। नंबर 8 पर है लोवर अबू धाबी। ये अबू धाबी में है, जो कि एक म्यूजियम की बिल्डिंग है, और ये म्यूजियम आर्ट और सिविलाइजेशन की कलेक्शंस के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। अबू धाबी का सबसे बड़ा म्यूजियम सिर्फ यही है, जो कि 24,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। इस म्यूजियम की छत पर वेब पैटर्न डिजाइन किया गया है, जिसमें टोटल 8 लेयर्स हैं, और इस 8 लेयर्स में डिफरेंट टाइप के डिजाइन को यूज किया गया है। म्यूजियम को नेचुरल लाइट देने के लिए इसकी छत पर ऐसे वेब पैटर्न को डिजाइन किया गया है। जब इसकी छत पर धूप पड़ती है तो म्यूजियम के अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखाई देते हैं, जो कि म्यूजियम की सुंदरता पर और भी चार चांद लगा देते हैं। और गाइस, कहीं पर भी नेचुरल लाइट आने के बाद तो उस जगह का व्यू अमेजिंग हो ही जाता है। इस म्यूजियम की बिल्डिंग को 26 मई 2009 में बनाना स्टार्ट किया गया था, और अगस्त 2010 तक ये बिल्डिंग बनके कंप्लीट हो पाई। नंबर 7 पर है नेशनल म्यूजियम ऑफ कतार। ये म्यूजियम कतार का नेशनल म्यूजियम है, जिसे 28 मार्च 2019 को लोगों के लिए ओपन किया गया। इस म्यूजियम में और सभी म्यूजियम से डिफरेंट डिजाइन और डिफरेंट आर्किटेक्चर का यूज किया गया है। और गाइस, ये कतार का नेशनल म्यूजियम है, तब तो इसे ऑब्वियस सी बात है भाई, बड़ा होना चाहिए। और जो कि ये है भी। ये म्यूजियम 40,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। मतलब इस म्यूजियम में घूमते घूमते आपकी चप्पल घिस जाएगी, बट इस म्यूजियम को आप एक बार में नहीं देख पाओगे। इस म्यूजियम की बिल्डिंग की छत को एक डिस्क की तरह बनाया गया है, मानो इस बिल्डिंग की म्यूजियम की छत पर बहुत सारी डिस्क को रख दिया हो। इस बिल्डिंग का डिजाइन इतना यूनिक है कि इसे बनने में 8 साल लगे। वैसे जितना टाइम इस म्यूजियम को बनने में लगा, इतने टाइम में तो एक बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाती है। म्यूजियम में सारी हिस्टोरिकल चीजें रखी गई हैं, जो कि आज से हजारों साल पुरानी है। इसके अंदर एक बड़ी डिस्प्ले को भी लगाया गया है, जहाँ पर इस म्यूजियम की हिस्ट्री और कतार की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। नंबर 6 पर है द ब्रोड। ये बिल्डिंग लॉस एंजलिस में है, जो कि एक आर्ट म्यूजियम है, और इस म्यूजियम में सालों पुरानी आर्ट्स को भी रखा गया है। लेकिन जब आप इस म्यूजियम की बिल्डिंग को देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे, क्योंकि इस डिजाइन को या ऐसी डिजाइन को बनाने में बहुत टाइम लगा है। और
और इस डिजाइन को ऐसे यूनिक तरीके से बनाया गया है कि जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो म्यूजियम के अंदर एक नेचुरल लाइट आती है, सेम वैसे ही जैसे हमने लोवर अबू धाबी म्यूजियम में देखा था। लेकिन इस म्यूजियम का डिजाइन और है और उस म्यूजियम का डिजाइन कुछ और ही था। इस डिजाइन को बनाने के लिए 650 टन स्टील का यूज किया गया। इस म्यूजियम की बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड फ्लोर्स पर 4600 स्क्वायर मीटर, 3300 स्क्वायर मीटर और थर्ड फ्लोर पर 1400 स्क्वायर मीटर की जगह है। नंबर 5 पर है द सीड। ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क में है, जिसे कल्चर सीड नाम से भी जाना जाता है। इस बिल्डिंग को 5 अप्रैल 2019 को लोगों के लिए ओपन किया गया, जिसमें स्टूडियो, गैलरी, स्टेज और थिएटर भी है। ये बिल्डिंग मॉडर्न आर्किटेक्चर और अपने मूवेबल सीट के लिए फेमस है। इस बिल्डिंग के ऊपर आप ये जो कवर सा देख रहे हो, यही है मूवेबल सीट, जिसे आगे पीछे मूव किया जा सकता है। ये सेट पूरा मेटल का बना हुआ है, जिसके ऊपर डिजाइन भी किया गया है। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो वो है 36 लाख किलोग्राम। मतलब गाइस, इसमें इतना सॉलिड मेटल लगाया गया है कि इसका वेट 36 लाख किलो का हो गया है। इस बिल्डिंग के अंदर जो थिएटर है वो इतना बड़ा है कि उसमें एक बार में ही 500 से भी ज्यादा लोग आ सकते हैं। और जब आप इस बिल्डिंग के अंदर जाने का टिकट लोगे तो उसकी कीमत है $10। अगर हम उसे इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो होता है 700 रुपए के आसपास, क्योंकि डॉलर का प्राइस फिक्स नहीं है ना, वो ऊपर नीचे चलता ही रहता है। तो फिर ऐसे ही इसका रुपीस में कन्वर्ट करके फिक्स नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट इतने रुपए होगा। नंबर 4 पर है एल्वे फिलहार्मोनी। ये बिल्डिंग हैम्बर्ग में है। इस बिल्डिंग का दूसरा एल्फी नाम भी है। जिस जगह पर अभी इस बिल्डिंग को बनाया गया है उस जगह पर 1966 में ईंट का गोदाम था और आज उसी जगह पर ऐसी बिल्डिंग बनी है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग आज के समय में सबसे एडवांस बिल्डिंग्स में से एक है। इस बिल्डिंग की छत को जब आप देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे कि लहराती हुई बिल्डिंग की छत को बना दिया हो। इस चमचमाती बिल्डिंग की छत पर कौन नहीं जाना चाहेगा। इस पूरी बिल्डिंग की हाइट 108 मीटर है, जिसे हम 354 फीट भी बोल सकते हैं। इस बिल्डिंग को कल्चरल और रेसिडेंशियल के लिए बनाया गया था, मतलब कि लोग इस बिल्डिंग में आकर रह भी सकते हैं और इस बिल्डिंग के बाहर के व्यू का भी मजा ले सकते हैं। और इस बिल्डिंग का लाइटिंग शो भी सबसे बेस्ट होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। नीचे के 8 फ्लोर को ईंटों से डिजाइन किया गया है और ऊपर की 26 फ्लोर को ग्लास पैनल से डिजाइन किया गया है। और इस बिल्डिंग में एक बड़ा सा हॉल भी है, जिसमें एक साथ 2100 लोग आ सकते हैं। और बिल्डिंग में 9 फ्लोर से 20 फ्लोर तक 244 रूम्स हैं। नंबर 3 पर है एप्पल पार्क। तो गाइस, इस बिल्डिंग के बारे में बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि एप्पल का नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं। ये बिल्डिंग एप्पल का हेडक्वार्टर है, जो कि यूएस के कैलिफोर्निया सिटी में है। इस बिल्डिंग के गोल शेप को ही देख के लोग इंप्रेस हो जाते हैं। तो भाई, बिल्डिंग को देखने के बाद तो उनका क्या ही हाल होगा। और फिर सबसे बड़ी बात, ये एप्पल की बिल्डिंग है, तो भाई एप्पल क्या लग्जरियस चीजें देता है उसके बारे में तो हमें बताने की जरूरत है ही नहीं। जब इस बिल्डिंग को डिजाइन किया जा रहा था तो एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स ये चाहते थे कि जब ये बिल्डिंग बने तो इसमें सारी चीजें नेचुरल हो, इसीलिए इस बिल्डिंग का नाम एप्पल पार्क रखा गया। और इस बिल्डिंग के बीच में एक बड़ा सा पार्क भी है। अभी तो इस टाइम पर इस बिल्डिंग में काम भी चल रहा है। आने वाले टाइम में ये एप्पल की पार्क अमेजिंग पार्क होने वाली है। इस एप्पल पार्क की बिल्डिंग में टोटल 4 फ्लोर्स हैं, जिसमें 12,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने के बाद माइंड में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कितनी लाइट खर्च होती होगी। एप्पल पार्क बिल्डिंग की एनर्जी ज्यादातर सोलर पैनल्स के थ्रू आती है, क्योंकि बिल्डिंग की ऊपर की छत पर सभी सोलर पैनल्स के ग्लास ही रखे हुए हैं। और बिल्डिंग में सेंसर्स की वजह से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। नंबर 2 पर है फाउंडेशन लुइस वुइटन। ये बिल्डिंग पेरिस में है, जो कि आर्ट और कल्चरल म्यूजियम है। इस म्यूजियम को 2006 में बनाया गया था और 2014 में इसको लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। इस म्यूजियम में पर डे इतने ज्यादा लोग आते हैं कि 2017 में इस म्यूजियम में 4 लाख से भी ज्यादा लोग आए। इस म्यूजियम की बिल्डिंग को फ्रैंक गहरी ने डिजाइन किया है और इसे भी ऐसे डिजाइन किया गया है कि बाहर की नेचुरल एयर म्यूजियम के अंदर आ सके। इस म्यूजियम की बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर 11 से ज्यादा डिफरेंट साइज की गैलरीज हैं, जिस पर आप घूम के पूरे म्यूजियम का मजा ले सकते हैं। इस बिल्डिंग के डिजाइन को बनाने में 400 से ज्यादा लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। डिजाइन प्लान्स, इंजीनियरिंग रूल्स, कंस्ट्रक्शन, इन सारी चीजों पर बहुत सारे लोगों ने वर्क किया, तब जाके ये ऐसी अमेजिंग बिल्डिंग बन पाई। और इस पूरी बिल्डिंग में 3600 ग्लास पैनल्स का यूज किया गया है। इस बिल्डिंग का आपको रियल में व्यू लेना है कि भाई ये बिल्डिंग कैसी दिखती है, तो आपको इस बिल्डिंग को देखने नाइट में जाना चाहिए, क्योंकि नाइट में इस बिल्डिंग की लाइटिंग और व्यू दोनों ही अमेजिंग होते हैं। तो गाइस, फाइनली अब हम बात करते हैं हमारे नंबर 1 बिल्डिंग के बारे में, जो कि है द ओकुलस। ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क में है। इसका
जिसका दूसरा नाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्टेशन भी है। अब भाई स्टेशन के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि भाई इतनी प्यारी बिल्डिंग या फिर तो ऐसी अमेजिंग बिल्डिंग एक स्टेशन की है। तो हाँ भाई, न्यूयॉर्क में ये एक स्टेशन है जिसकी बिल्डिंग को एक बर्ड की तरह डिजाइन किया गया है। इस बिल्डिंग को देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई पक्षी उड़ रहा हो। और सीरियसली आप लोग मुझे एक बात जरूर बताना कमेंट करके कि आपको इस बिल्डिंग को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि शायद आप फ्यूचर में आ गए हैं, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग सभी कंट्रीज में बनना अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में स्टील, कंक्रीट, कांच, इन सारी चीजों का यूज किया गया है। इस स्टेशन पर दिन में हजारों लोग आते हैं और इस बिल्डिंग के दोनों साइड में एक बालकनी है जिसमें खड़े होने के बाद आप इस पूरे स्टेशन का व्यू ले सकते हैं। गाइस, आपको ये फ्यूचर बिल्डिंग कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में ये भी मुझे कमेंट करके बताना कि भाई आपको इन सभी बिल्डिंग्स में से सबसे बेस्ट बिल्डिंग कौन सी लगी। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलरली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे उन्हें भी इन बिल्डिंग्स के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।